जुनून जुनून जुनून। सुना आपने? अब मंजिल बहुत करीब आ गई है, बहुत करीब आ गई है। हो गया डिलीवरी? वहीं से आ रहा हूं मैं और उस वकील के बच्चे को फूल भी पेश करके आ रहा हूं। चलिए अब जश्न मनाते हैं। आज जश्न नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? सुनो, नाना साहब की एक लस्सी फर्स्ट क्लास। सब ठीक हो रहा है ना? एक बात फिर दोहराऊं केशव, इतना खुश मत हो जाओ कि होश का दामन हाथों से निकल जाए। लीजिए नाना। नाना, आपकी सेहत का जाम, मिनी की सेहत का जाम। और नए जन्मे बच्चे के सेहत के लिए। नहीं, उसके लिए नहीं। वैसे हुआ क्या है, बेटा या बेटी? यही तो दुख है आपके इस केके को नाना। बेटा हुआ है। तो इसमें दुख की क्या बात है? बेटा हुआ है लेकिन वो मेरा नहीं है। अगर लिखा हुआ होगा तो वो भी होगा। होगा नाना, होगा। इस केशव कलसी का भी बेटा होगा। बस एक बार मिनी का डिवोर्स हो जाए। अभी फौरन तो नहीं होगा, लेकिन होगा। थोड़ा वक्त लगेगा। लगे, कोई बात नहीं नाना, केके इंतजार करेगा। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, इन्हें ऊपर भेजो। जी साहब। कौन है जिसे यहां ऊपर बुला रहे हो? सुमेर राजवंश। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? बस दुआएं आपकी। आइए, एक जाम आपके लिए भी। आपको तो मालूम है कि साहब की मना ही पीता। राजा साहब, आज आपको अपनी इस तौबा को तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बात है, इससे पहले तो कभी मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा। राज की बात है। लीजिए। नो थैंक यू। तो आप अपनी तौबा नहीं तोड़ेंगे? कोई बात नहीं, मैं ही आपको ये जाम पी लेता हूं। कहिए कैसे तशरीफ लाए आप? मैं तो बस नाना साहब का शुक्रिया अदा करने आया था। धनराज इंटरप्राइजेस की 2 फैक्ट्रीज में फिर से स्ट्राइक शुरू हो गई है। नाना, मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूं, मैंने आपके साथ जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अपने धंधे में वो सब चलता है। क्या है, मार्केट में उतरे हैं तो हर ग्राहक का नखरा तो सहना ही पड़ेगा। वैसे नाना, इस बार आपकी दुआ से ऐसी हड़ताल हुई है कि तबीयत खुश हो गई। दिन रात नारे चलते रहते हैं, दिन रात। राजा साहब, टेप कराए हैं नाना ने, टेप। वो बेचारे मजदूर क्यों अपना गला फाड़े हैं? दिन तो दिन, रात रात भर चलते रहेंगे वो नारे। आपके उस आदित्य धनराज की नींदें हराम करेंगे। अरे आओ रामदास भाई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। कुछ पता लगा? साहब, बहुत बुरी खबर है। क्या? निर्मला जी को जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ओह गॉड! लेकिन तुमसे किसने कहा? उनके पड़ोसियों ने। ये क्या अनर्थ हो गया रामदास? नील ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। बेचारी वो सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाती? साहब जी, आपको हर हालत में वहां जाना चाहिए। नहीं रामदास, नहीं। उससे उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। और फिर मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा? अच्छा रामदास, उन्हें किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है? जी, नेशनल अस्पताल में। अच्छा। ऑपरेटर, मुझे नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू से मिला दो। इससे तो बेहतर था कि मेरे कोई औलाद ही ना होती। जलील कर दिया मुझे इस लड़की ने, जलील कर दिया। यस, हाँ, नेशनल हॉस्पिटल। देखिए, इंटेंसिव केयर यूनिट में मिसेज निर्मला भाटिया को एडमिट कराया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या अभी कुछ नहीं कह सकते? जी हाँ, थैंक यू। कह रहा था कि अभी उनकी हालत में कुछ ठहराव तो आ गया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं कह सकते। भगवान बेचारी की रक्षा करें, नहीं तो ये हत्या हमारे सर होगी।
बस बस तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। साहब जी, आपको इस हालत में? मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत बहुत ढीठ हूं मैं। जाओ तुम। ये क्या हो गया अधिकारी साहब? वो भोले भाले मासूम चेहरे वाली लड़की अंदर से इतनी बदसूरत निकलेगी, इस बात का तो मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। मगर आपको तो इस बात का पता होना चाहिए था। अगर मालूम होता बहन जी तो क्या है इस रिश्ते के बीच में मैं आता। वो लड़की तो मुझे भी मासूम और भोली भाली ही लग रही थी। इस सिलसिले में बात करने से कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। अब सवाल यह है कि मैं उससे अपना बेटा कैसे वापस ले लूं? मैं जाके लेके आऊंगी उसे। देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। एक्सक्यूज मी, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया और बड़े डॉक्टर राउंड पे आने वाले। डॉक्टर साहब ने ज़्यादा बोलने को भी मना किया है, प्लीज़। सिर्फ 1 मिनट, हम अभी जाते हैं। तुम बेफिक्र रहो माँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पोते को लाकर ही रहूंगा। आइए अधिकारी साहब, बाहर बैठते हैं। नील ठीक है ना बहन जी, इस वक्त आपको सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। बाकी रही आपके पोते की बात, उसे तो हम वापस लेके ही रहेंगे। आखिर वो उसी का नहीं, नील का भी बेटा है। अच्छा इस वक्त चलते हैं, कल फिर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आओ। काफी अपसेट लग रहे हो। उसने फोन पे ऐसी क्या बात की जिससे तुम इतने परेशान हो गए? मजाक उड़ा रहा था मेरा। कह रहा था कि उसे बड़ी खुशी हुई कि मुझ में मुकाबला करने की हिम्मत तो पैदा हुई। कितनी बार कहा कि उसके 50% से ज्यादा फ्लैट्स जो हमने खरीदे हैं उन्हें अपने लोगों से भरवा दो, उसकी सारी भूख निकल जाएगी। नहीं सीमा, मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अपने तमाम फ्लैट एक एक करके उसी दाम पर बेचूं जिस दाम पर मैंने खरीदे थे, क्योंकि उस वक्त से अभी तक 20% कीमतें बढ़ चुकी हैं और वो अपने नए फ्लैट्स की बुकिंग 25% ज्यादा पे कर रहा है। इस तरह सारे फ्लैट्स की कीमतें गिर जाएंगी और उसके सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इसमें हमारा नुकसान भी होगा। ज्यादा से ज्यादा 1%, और वो रकम उस मुकाबले बहुत कम होगी जो उसने हमारी फैक्ट्रियों पे हड़ताल कराने में खर्च की होगी। हिम्मत देखता है मेरी, धनराज खानदान की हिम्मत। Fierce competition among builders, many companies in the field. अब आएगा मजा। आइए आइए भाटिया साहब, आइए। मैं ना कहता था कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के मुकाबले की दौड़ एक नया ही मोड़ लेगी। अब देखिए, फ्लैट्स के रेट्स जो ऊपर जा रहे थे अब एकदम से क्रैश हो रहे हैं। अब आएगा मजा। ये आज का अखबार देखा? अरे भाई, तुम इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी चुप हो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। क्या बात है? लो, ये तो तुम्हारा काम हल्का हो गया और तुम यूं मुंह लटकाए बैठे हो। इल्जामात आपने पढ़े? अरे भाई, तुम इतने बड़े वकील हो फिर भी अनाड़ियों की तरह बात करते हो। भाई, उसे तलाक चाहिए, तलाक। और अपना केस मजबूत करने के लिए उसके वकील से जो कुछ बन पड़ा, उसने वो सच्चे झूठे सब इल्जामात इस नोटिस में शामिल कर दिए। लेकिन उससे ये इल्जामात साबित भी तो करने होंगे। जब तक वो ये इल्जामात साबित नहीं करेगा तो वो ये केस जीत नहीं सकता। जुनून 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 जुनून